ना कोई मशीन ना कोई टेंशन। जब तैयार करेंगे बेकरी जैसी खुशबूदार क्रीम तभी तो हमारा केक बेहतरीन बनेगा, तभी तो हमारा केक में वो वाली खुशबू आएगी। 2000 का भी ये बेकरी पर नहीं मिलता जिससे आप 250 से 300 रुपये में घर पर 10 से 12 अफराद को एक इतना लजीज केक खिलाएं। चम्मच से बना हुआ केक भी कभी कच्चा नहीं रहेगा जब आप ये 30 से 40 रुपये में मेरा ख्याल ये पाउडर मिलता है, अगर आप ये ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के घर। तैयार करने के लिए हमारे घरों पर जो छोटी स्टील की परात होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं, ठीक है। उसमें बेस्ट बनेगा ये केक। और इस केक को बनाने के लिए ना हमें परात या कोई इस तरह का स्टील का थाल ही चाहिए। इसको बनाने के लिए हम जूसर मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो ये सभी के घरों पर माशाल्लाह से मौजूद होती हैं, दूसरा ये कि यकीन माने इलेक्ट्रिक बीटर से भी ज़्यादा बेहतरीन इसका केक है। तो आपने टी कप के हिसाब से 1 कप लेना है दानेदार चीनी। टी कप जो इस्तेमाल करते हैं घर में चाय वगैरह के लिए उस हिसाब से, तो वरना फिर आप 120 ग्राम दानेदार चीनी लीजिएगा। आधा कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल। जिस कप से आपने चीनी लेनी है उसी कप से आपने आधा कप लेना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। आधे कप से कम हो, कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो केक है वो चिपचिपा बनता है। 1 कप हमने इसमें दूध डाल दिया साथ ही, ठीक है। अच्छा, दूध जो है ना पहले से आपने उबाला दिलवा लेना है दूध को, फिर उसको आपने रूम टेम्परेचर पर आने देना है, तो ताकि रूम में रखा हुआ उसे आपने ठंडा कर लेना है। गर्मा गर्म दूध को इस्तेमाल ना कीजिएगा। 2 अदद तोड़कर आपने इसमें अंडे डाल देने। तो फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना लीजिएगा अंडे, इससे केक ख़राब हो सकता है। बेहतरीन खुशबू के लिए इसमें हमने वनीला एसेंस डाल देना है या चॉकलेट एसेंस। वैसे आज का जो केक है हमारा चॉकलेट केक बन रहा है, तो चॉकलेट एसेंस हो तो वो डाल लीजिएगा। हमारे पास नहीं था तो हमने वनीला एसेंस ही डाल दिया। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे, लेकिन 1-1 मिनट तक हम मशीन को चलाएंगे। उसके बाद फिर रोक कर ना थोड़ी देर के लिए फिर मशीन को चलाएंगे। मशीन भी ना ख़राब हो जाए ना, तो एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। तो ये इस तरह का जो झागदार सा मिक्सचर है हमारा तैयार हो जाएगा। एक बाउल में सारे मिक्सचर को आपने निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम मैदे का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उसी कप से 1 कप मैदा लिया, यानी 120 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह छान लीजिएगा। और भी मैदे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हमने 2 खाने के चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच आप इसमें कोको पाउडर डाल लें, क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज केक बनता है। सबसे पहले हमने 1 कप ही मैदा डाला है, लेकिन आगे हम और मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। लेकिन पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एकदम से सारा मैदा फिर इसमें लम्स आ जाते हैं तो अच्छी तरह मिक्स भी नहीं होता। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें और मैदा डालेंगे, यानी कि इस रेसिपी में हमने तकरीबन 150 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया। चीनी हमने इसमें 120 ग्राम रखी है, मैदा हमने इसमें 150 ग्राम रखा, ठीक है। तो बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ज़रा सा लाइट मीठा होता है। और कोको पाउडर हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 1.5 खाने का चम्मच किया है, तो इसलिए कड़वाहट इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब ये अच्छी तरह मिक्सर तैयार हो जाए तो 1 खाने का चम्मच इसमें आपने डाल देना है बेकिंग पाउडर। और ये है वो वाला पाउडर जो एक मरतबा ही आपने तकरीबन 60 या 70 रुपये का इसका डब्बा मिलता है बेकिंग सोडे का। अगर आप बिना किसी मशीन के केक तैयार कर रहे हैं तो आपने बेकिंग सोडे का एक डब्बा लेकर घर पर ज़रूर रखना है। इसमें से आपने 1 चुटकी इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी इस्तेमाल करने से ही आपका केक कभी कच्चा नहीं रहेगा केक। और हमेशा जब केक का बैटर तैयार हो जाए तो लास्ट में आपने उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। और बेकिंग सोडा जो है ना 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। बेकिंग पाउडर हमने सिर्फ इसमें 1 चम्मच डाला है और बेकिंग सोडा 1 चुटकी डाला है। बेकिंग सोडे का डब्बा 60-70 रुपये का आता है, लेकर रख लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद इसे बेक करने के लिए हमने पतीले का इस्तेमाल किया है। स्टैंड इसमें रख दिया हमने। आपने किसी बड़े पतीले का इस्तेमाल करना है। स्टैंड लाजमी लेना है। स्टैंड भी 100-120 रुपये का आ जाता है, मार्केट से एक मरतबा लेकर रख लें, रोज़ मज़े मज़े के केक बनाएं। उसके बाद इसे तकरीबन 40 मिनट और 40 या 50 मिनट का टाइम ज़रूर लगेगा। 40 से 50 मिनट का टाइम लगता है केक को तैयार होने में। और केक जब तक ठंडा होता है तब तक हम क्रीम की तरफ आ जाते हैं। क्रीम की ख़ास बात यह है कि यही क्रीम लगी होती है केक्स पर, बेकरीज के महंगे महंगे केक्स पर। इस क्रीम में हमने आधा कप विपिंग क्रीम, यानी किसी भी ब्रांड की विपिंग क्रीम जो कि केक्स पर हम लगाते हैं ना, आधा कप वो डालिए। आधा कप किसी भी अच्छे ब्रांड की आप चॉकलेट डाल लें। बेशक खुली चॉकलेट जो मार्केट से मिलती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमने क्रेप ब्रांड की चॉकलेट का इस्तेमाल किया। बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कौन सी ब्रांड की हम चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चॉकलेट आपने आधा कप लेनी है, आधा कप क्रीम, दोनों को आपने चूल्हे पर रख कर पकाना है 2 मिनट तक।
2 मिनट तक पकाएंगे ना, चॉकलेट अच्छी तरह क्रीम में मेल्ट हो जाएगी। उसे उतार कर आपने ठंडा करके फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लें। क्रीम का देखें कलर ही चेंज हो गया। ये हम आपको वीडियो में दिखाते हैं क्रीम, लेकिन बहुत सारी केक्स की रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिसमें क्रीम भी हमने दिखाई है कौन सी इस्तेमाल करते हैं और चॉकलेट भी हमने दिखाई है। तो इस वीडियो में हम माजर चाहते हैं, वीडियो का ये पार्ट रह गया। यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर केक के ऊपर बटर पेपर उतार लिया हमने सिर्फ। उसके बाद केक का बटर पेपर उतारने के बाद आपने इसके ऊपर सबसे पहले जो 1 कप आपने पूरा दूध लेना है या 1 ग्लास ले लीजिएगा। जितना दूध इसके ऊपर डालेंगे ना उतना ये सॉफ्ट होगा, उतना ये केक मज़े का बनेगा। उसके बाद उस क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया और इस तरह से हमने सारे केक के ऊपर वो क्रीम लगा देनी है, चॉकलेट वाली क्रीम। इसमें ना उतनी ही बराबर मिकदार में चॉकलेट होती है जिसकी वजह से इतना यमी बनता है ये केक। आप बनाएंगे ना कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इस केक को ना घर पर तैयार किया है। सभी कहेंगे आपने कौन सी बेकरी से मंगवाया, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल बेकरी वाली केक का आता है। उसके बाद हमने हल्का से इसे सजा लिया इस तरह से, बस घर पर ही, यानी कि जो हमारे पास था उसी से हमने हल्का से इसे डिज़ाइन दे दिया इस तरह से, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास डिज़ाइन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केक एक खुद ही इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ पर इसे सजाने के बाद इसे रखें डीप फ्रीज़र में या फ्रिज में। अब तो वैसे सर्दी का मौसम है तो इसे फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा करें। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी को न जाने से पहले प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।